हर हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल पर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कहानी मंगल। कभी कभी अंधकार सिर्फ रात को नहीं होता, वो अंधकार होता है आत्माओं का, राक्षसों का और उन शापों का जो सदियों तक जिंदा रहते हैं। आज की कहानी हमें ले जाएगी सिद्धपुर नाम के एक गांव में। एक ऐसा गांव जहां कभी साधुओं की तपस्या से महाकाल की शक्ति गूंजती थी, लेकिन अब छा चुका है भय, खून और मौत का सन्नाटा। लोग कहते हैं इस गांव पर एक मायावी राक्षस का साया है, जो इंसान की शक्ल बदलकर उनकी आत्मा निगल जाता है। पर इस राक्षस का सामना करने के लिए उठा महाकाल का एक भक्त अर्जुन। क्या अर्जुन इस मायावी राक्षस के छल को तोड़ पाएगा, या फिर यहां गांव हमेशा के लिए अंधकार का शिकार बन जाएगा? सुनिए एक भयानक, रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली कथा, महाकाल और मायावी राक्षस। चंद्रग्रहण की रात थी। आकाश पर लालिमा फैली हुई थी और पूरा गांव एक अजीब सन्नाटे में डूबा था। लोग अपने घरों में दुबक बैठे थे। गांव का नाम सिद्धपुर था, एक प्राचीन स्थान जहां कभी साधुओं की तपस्या होती थी, किंतु अब वहां सिर्फ एक खंडर सा मंदिर बचा था, महाकाल का मंदिर। उस मंदिर के बारे में मान्यता थी कि महाकाल स्वयं उस स्थान की रक्षा करते हैं। पर पिछले कुछ महीनों से गांव में विचित्र घटनाएं घटने लगी। आधी रात को जंगल में भयावह चीखें आती, खेतों में काम करने वाले लोग अचानक लापता हो जाते और कई बार गांव वाले कहते कि उन्होंने एक विशालकाय काला साया देखा है, जिसकी आंखें अंगारों की तरह चमकती हैं। गांव के बुजुर्ग कहते यह मायावी राक्षस लौट आया है, जिसे महाकाल ने सदियों पहले बांध दिया था। किंवदंती की हजारों साल पहले कालनेमी नामक एक राक्षस ने इस धरती को अपने माया जाल से पकड़ लिया था। वह मनुष्य की आत्माएं निगल जाता और उनका रूप धरकर जीवित लोगों के बीच घूमता। महाकाल ने उसका संहार किया, परंतु कालनेमी ने मरने से पहले शपथ ली थी, जब चंद्रग्रहण की रात आकाश रक्त वर्ण होगा, तब मैं पुनः जन्म लूंगा और तुम्हारे भक्तों को अपने भक्षण का शिकार बनाऊंगा। गांव वाले अब मान चुके थे कि वही शाप साकार हो चुका है। गांव का एक युवा अर्जुन मंदिर का पुजारी था। वह निडर और महाकाल का प्रबल भक्त था। एक रात उसने मंदिर में दीपक जलाया। उसे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वह पलटा तो देखा एक काला साया, जिसकी ऊंचाई लगभग 10 फीट थी, दरवाजे पर खड़ा था। उसकी देह पर कांटेदार शल्फ चमक रहे थे और आंखों से रक्त टपक रहा था। राक्षस ने गर्जना की, महाकाल तुम्हें बचा नहीं पाएगा, यह भूमि अब मेरी है। अर्जुन ने कांपते हुए त्रिशूल उठाया और महाकाल का नाम जपने लगा। तभी मंदिर की दीवारें हिलने लगी और शिवलिंग से तेज प्रकाश निकला। राक्षस की शक्ति केवल बल में नहीं थी, बल्कि उसकी असली ताकत उसका माया जाल था। वह गांव वालों को भ्रमित कर देता, किसी की मां बनकर सामने आ जाता, कभी मृत पिता की आवाज में बुलाता और कभी किसी बच्चे का रूप धर लेता। लोग उसके झांसे में आकर उसके पास जाते, फिर कभी लौटकर नहीं आते। अर्जुन ने देखा कि उसका अपना छोटा भाई निखिल एक रात दरवाजा खोलकर बाहर जा रहा है। उसने रोका तो भाई बोला, माँ मुझे बुला रही है, वो बाहर खड़ी है। पर अर्जुन जानता था कि माँ का तो कई साल पहले निधन हो चुका था। राक्षस गांव वालों की आत्माओं को फंसाकर और शक्तिशाली होता जा रहा था। अर्जुन समझ गया कि अब साधारण उपाय से काम नहीं चलेगा।
वह मंदिर के गर्भगृह में बैठा और 11 रातों तक महाकाल मंत्र का अनुष्ठान किया। अंतिम रात को उसकी देह कांपने लगी, आंखों से आंसू बहने लगे और वातावरण में घनघोर तूफान उठ गया। शिवलिंग से एक गगनभेदी स्वर गूंजा, वत्स अर्जुन, तेरी भक्ति ने हमें प्रसन्न किया। यह त्रिशूल तुझे सौंपते हैं। इसमें हमारी शक्ति है, परंतु ध्यान रखना, मायावी राक्षस का संहार केवल तब होगा जब तू उसके हृदय में वार करेगा। उसका छल से बचना ही सबसे बड़ी परीक्षा है। चंद्रग्रहण की रात आ गई। पूरा आकाश रक्तवर्ण हो चुका था। गांव के लोग घरों में छिप कांप रहे थे। अर्जुन त्रिशूल लेकर जंगल की ओर बढ़ा, जहां से राक्षस की भयावह गर्जनाएं आ रही थी। जंगल की गहराई में उसने देखा, राक्षस एक एक करके गांव वालों की आत्माएं निगल रहा था। उसकी हंसी बिजली की गड़गड़ाहट जैसी थी। अर्जुन ने महाकाल का स्मरण किया और गर्जना की, हे दुष्ट, तेरा अंत आज होगा। राक्षस ने हजारों भ्रम रचे, कभी अर्जुन की मां का रूप, कभी भाई, कभी मित्र, पर अर्जुन ने आंखें बंद कर मंत्र जपते हुए त्रिशूल उठाया और सीधा उसके वास्तविक स्वरूप के हृदय में वार कर दिया। राक्षस चीखा, उसकी देह से लपटें उठी और पूरा जंगल जलने लगा। क्षण भर में उसका विशालकाय शरीर राख बनकर धरती में समा गया। जैसे ही राक्षस का नष्ट हुआ, लोग देखकर हैरान हो गए कि ये एकदम कैसे हो गया। मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठी। गांव का भय समाप्त हो गया। आकाश साफ हो गया और चंद्र ग्रहण का अंत हुआ। शिवलिंग से फिर वही दिव्य स्वर आया, वत्स अर्जुन, तूने अपने गांव को बचाया। तेरी भक्ति ने तुझे अमर कर दिया। जब तक इस भूमि पर संकट आएगा, तेरा नाम लिया जाएगा और हम तुझे शक्ति देंगे। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। गांव के लोग बाहर आए, उसकी जयकार करने लगे। पर कहीं दूर अंधकार की गहराइयों में राख से एक हल्की फुसफुसाहट गूंजी, मैं फिर लौटूंगा। जब लोग महाकाल को भूल जाएंगे। रक्त रंजीत चंद्रग्रहण की रात बीत चुकी थी। अर्जुन ने महाकाल की शक्ति से उस मायावी राक्षस का अंत कर दिया। गांव फिर से सुरक्षित हो गया। मंदिर की घंटियां गूंज उठी और लोग भय से आज़ाद हो गए। पर क्या सचमुच बुराई हमेशा के लिए मिट गई, या फिर वो राक्षस राख की परतों में छुप बैठा है किसी अगले चंद्रग्रहण की प्रतीक्षा में? याद रखिए, जब तक महाकाल का नाम लिया जाएगा, अंधकार पीछे हटेगा। लेकिन जिस दिन लोग अपने ईश्वर को भूल जाएंगे, उसी दिन वो मायावी साया फिर लौट आएगा और शायद अगली बार उसके पंजों से कोई भी बच ना पाए। तो दोस्तों, यह थी आज की भयानक और रहस्यमय वीडियो, महाकाल और मायावी राक्षस। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कहानी मंगल को ज़रूर वीडियो को लाइक करें और कहानी मंगल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली बार हम लेकर आएंगे एक और दिल दहला देने वाली दास्तां, जहां डर सिर्फ कहानी में नहीं होगा बल्कि आपकी रूह तक पहुंचेगा। मिलेंगे आपको हम अगली वीडियो में एक नए रहस्यमय कहानी के साथ, एक नई कहानी के साथ, एक नए डर के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और अंधेरे से दूर रहिए। महाकाल का नाम जपते रहिए, हनुमान जी का नाम जपते रहिए। आपका कोई संकट, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बार प्यार से ज़रूर बोलिएगा, हर हर महादेव, जय महाकाल।